बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान गिरामी, हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह हमारी कोशिश होगी कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगे और आप हमेशा की तरह जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं वो देते रहें। हम अपने चैनल को उस वक़्त तक शाइन और इसमें बेहतरी तब ला सकेंगे जब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसमें मज़ीद हम लोग क्या शामिल करें। पिछले चंद वीडियोस में हमने जो सिलसिला शुरू किया था किताबों के तारुफ़ का, तो ये मालूमाती सिलसिला फ़िलहाल तक जारी है। इसके अलावा भी हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे मुख्तलिफ़ मकामात पे जाके, लेकिन फ़िलहाल हम आपकी जो मालूमात में इजाफ़ा कर रहे थे, जो ऐवान अदब से हम मुख्तलिफ़ किताबें आप लोगों की उर्दू अदब की पेश कर रहे थे, उसका सिलसिला जारी है। आज भी मेरे पास दो किताबें हैं और इनका तारुफ़ आपके साथ कराऊंगा। ये छोटी छोटी दो बुक्स हैं मेरे पास उर्दू की, और यकीनन जो लोग शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको ये किताबें बड़ी पसंद आएंगी। और जब आप लोगों को ये किताबें पसंद आएँ तो ज़रूर आप लोग रिस्पॉन्स दिया करें। हम अपनी मेहनत इसी तरह जारी रखेंगे। ये ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को नहीं करवाते। सबसे पहले मेरे पास नौजवान नस्ल के एक नुमाइंदा शायर, मुनफरिद लबो लहजे के शायर और बाज़ अर्ज़ी की एक किताब है जिसका ये टाइटल आपके सामने है। मैं आपको टाइटल दिखा रहा हूँ इसका, दोबारा। इस किताब का टाइटल है दोबारा। और बाज़ अर्ज़ी की इस छोटी सी बुक के लिए काफ़ी बड़े जो शोरा हैं उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया है, अपने तासुरात लिखे हैं जो इस किताब में बाकायदा तौर पर इस किताब का हिस्सा हैं। सबसे पहले अब्बास ताबिश जो मशहूर व मारूफ उर्दू के शायर हैं, उन्होंने लिखा है कि इस वक्त और बाज़ अर्ज़ी के शेरी मजमुआ दोबारा के मुंतखब अशार मेरे ज़ेर मुताला हैं। मैंने इसके अशार को बार बार पढ़ा और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। और बाज़ की गज़ल का तसव्वुर मोहब्बत बिल्कुल ज़ाती है, वो मोहब्बत पर अपना अक़ीदा कुर्बान करने को तैयार नहीं। वो किसी मुनकर से पैमाने मोहब्बत तोड़ कर आगे बढ़ जाता है और मोहब्बत को समझने के लिए मोहब्बत दर मोहब्बत करता चला जाता है। वो कदीम तसव्वुर मोहब्बत से बिल्कुल जुदागाना रवश अख्तियार करते हुए कहता है, तीसरी बार मोहब्बत में उलझ बैठा हूँ। शायद मोहब्बत का खेल ही उसे तब आज़माई पर लगाए रखता है और वो गज़ल दर गज़ल की फ़िज़ा में बेसाख्ता गज़लें कहता चला जाता है। ये अशार बेसाख्ता भी हैं, तलाज़मा कारी की उम्दा मिसाल भी हैं और इसका उसलूब भी वज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बहुत सी तवक्कुआत के साथ उम्मीद करता हूँ कि रब्बे अज़हार इसका सफ़र जारी रखे। मैं उर्दू गज़ल की दुनिया में इस ताज़ा हवा के झोंके का इस्तकबाल करता हूँ। अब्बास ताबिश। मोहम्मद मंसूर आफाक साहब लिखते हैं कि और बाज़ अर्ज़ी की किताब दोबारा के जितने अशार का मुताला किया है उतने ही काबिल तहसीन हैं। बाकी भी यकीनन इसी मकाम व मर्तबा के होंगे। और बाज़ अर्ज़ी की शायरी का इस्तारा मोहब्बत है। जवानी की शायरी का इस्तारा मोहब्बत ही होनी चाहिए। इसी उम्र में लोग पानी को आग लगा देते हैं, बिजलियों पे मुस्कराते हैं और दार की टहनियों पे झूल जाते हैं। मोहब्बत और नज़रियात की अमेज़िश से निकलने वाली ये शायरी इस बात की गुमाज है कि शायर का मुस्तकबिल ताबनाक है। और बाज़ की मुनकबत का एक शेर और बाज़ ही के नाम, हाँ तर्क दोस्ती का शायद सबब यही था। हाँ तर्क दोस्ती का शायद सबब यही था। वो मुनकरे अली थी, मैं खादम अली था। अगरचे ये शेर दोबारा के नाम से मंजर-ए-आम पे आ रहा है, मगर पहली बार कहा गया है मोहम्मद मंसूर आफाक। कमर रज़ा शहजाद साहब ने भी अपने तासुरात का इजहार किया है। इसी तरह डॉक्टर सुगरा सदफ़ साहिबा, दामन अंसारी, मुज़फ़्फ़र अहमद मुज़फ़्फ़र, आसिम तन्हा और पेश लफ़ज़ ख़ुद और बाज़ अर्ज़ी ने ही लिखा है। तो ये शायरी के से लगाव रखने वाले लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ें। हर जो गज़ल है वो आपकी तवज्जो की तालिब है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को इन्होंने
समेटा है और दरिया को एक कूजे के अंदर बंद किया है। सलाम इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि वो दिल नहीं है जिसमें गम, वो दिल नहीं है जिसमें नहीं गम हुसैन का, अर्शे बरी पे होता है मातम हुसैन का। वो दिल नहीं है जिसमें नहीं गम हुसैन का, अर्शे बरी पे होता है मातम हुसैन का। इंसान का जो नाम भी बाकी है अब तलक, एहसान मानते हैं इसे हम हुसैन का। करता नहीं जो दिल से मुहर्रम का एहतराम, किस तरह उसको मान लें हम दम हुसैन का। तायर भी सर झुकाए हुए सोग में है महव, छाया हुआ है इस तरह मौसम हुसैन का। कुरान की आयतें भी बताने लगीं ये राज, हर बात से है ज़िक्र मुक़द्दम हुसैन का। इसी तरह बड़े अच्छे अच्छे अशार हैं, गज़लें ऐसी हैं कि आप उसको पढ़ते रह जाएं। तो ये यकीनन आप इस किताब को पढ़ें और आपको ज़रूर ये किताब बेहतर से बेहतरीन लगेगी। एक गज़ल इस किताब की आपके नाम करता चलूँ, फिर दूसरी किताब का तारुफ़ कराऊँगा। हो जाता है बेकार मेरा प्यार मुसलसल, हो जाता है बेकार मेरा प्यार मुसलसल, करती है वो इनकार पे इनकार मुसलसल। कहने को तो ज़िंदा हूँ मगर हाल न पूछो, हर सांस ही अब जार है दुश्वार मुसलसल। फिर ऐसी कहानी को करूँ याद मैं कैसे, यादें जो बने इश्क का आज़ार मुसलसल। किस शख्स ने तकसीम किया दिल का ये आंगन, गिरती नहीं मुझसे तो ये दीवार मुसलसल। जिस दिन से ये छाया है तेरे हिज्र का मौसम, उस दिन से मेरी आँख है बेदार मुसलसल। फ़ुरक़त का मज़ा और है ए जाने तमन्ना, देता है अज़ियत मुझे दीदार मुसलसल। मेरी ये ज़ुबान झूठ की आदी जो नहीं है, रहते हैं खुफा मुझसे मेरे यार मुसलसल। फिरता है वो अरबाज मेरी सोच में हर दम, यूं जुल्म भी करता है सितमगार मुसलसल। ये किताब दोबारा जो अरबाज अर्ज़ी ज़िला हफ्ज़ाबाद के शायर हैं, इनकी किताब आप लें और ये ज़रूर पढ़ें। दूसरी किताब मेरे पास है तलाश मोमिन, और ये उर्दू शायरी की किताब है। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शायर बिलाल अहमद ने ये किताब लिखी है, और ये भी हर तरह से एक मुकम्मल किताब है। उर्दू शायरी के हवाले से इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और मुमकिन है मोमिन, जिसमें इस नौजवान शायर ने बड़ी अच्छी गज़लें नज़में लिखी हैं, आप लोग इसको भी ज़रूर पढ़ें। इसमें गुज़री बातें के उन्वान से आपकी नज़र करना चाहता हूँ बिलाल अहमद की शायरी। अजनबी रास्तों में तुम साथ चलते तो अच्छा था, अजनबी रास्तों में तुम साथ चलते तो अच्छा था। तेरा नाम दिल में है तुम ही दिल में रहते तो अच्छा था। फ़कत तुमको देखा है ख्वाबों और ख़यालों में, हकीकत बन के बाहों में तुम ही आते तो अच्छा था। मोहब्बत के फूलों से बने थे, मोहब्बत के फूलों से बुने थे सपने मैंने, सपनों के सौदागर बन के तुम ही आते तो अच्छा था। बस यही एक अहद मोहब्बत है हमारी ज़िंदगी में, वादा फ़कत तुमसे था वफ़ा होता तो अच्छा था। चलो छोड़ो ये दुनिया तो यूं ही बदनाम करती है, न आते तुम ज़माने की बातों में तो अच्छा था। दयारे गैर का नया ताल्लुक़ गवारा कैसे कर लूँ मैं, मेरी गुमनाम कश्ती का किनारा तुम ही बनते तो अच्छा था। तो ये बुक जो है तलाश मोमिन बड़ी ही मेहनत के साथ बिलाल अहमद ने लिखी है, और इसमें एक जगह हसरत के उन्वान से लिखा है कि आँख में रंग व आहंग तेरे तदब्बुर मेरे सीने में, मैं अज़ल से सिपाही हूँ तू मेरा तराना है। आँख में रंग व आहंग तेरे तदब्बुर मेरे सीने में, मैं अज़ल से सिपाही हूँ तू मेरा तराना है। ऐ मेरे वतन की मट्टी एक कर्ज़ है तेरा मुझ पर, ऐ मेरी अमां की जान मुझे एक फ़र्ज़ निभाना है।
मेरे दिल पे असर है गहरा तेरी सुबह पुरसकूं का। ए वजह कलब व सुकूं, मुझे एक कर्ज चुकाना है। अज़ल से ए मेरी चाह, ये हसरत है दिल की। बरसों में जो पाला है वो तन तुझ पे लुटाना है। तुझ पे फिदा होकर इस खून का हर कतरा यही बात पुकारेगा। नहीं बुझी तिश्नगी एक बार से, मुझे लौट के जाना है। बिलाल अहमद की ये किताब तलाश मोमिन ये मेरे पास है। और इसके आखिर पे इन्होंने वतन अज़ीज़ के नाम लिखा है। तेरी आबरू पे जान देने की कसम खाई है, मैंने हर लम्हा मोहब्बत की कसम खाई है। मेरी नमूद तुझसे है मेरा लहू तेरे लिए, ए वतन तेरी सरबुलंदी की कसम खाई है। ये किताब भी आप ज़रूर पढ़ें। और आप लोगों से मोहतरम सामीन व नाजरीन, आप तमाम अहबाब से मेरी यही गुजारिश है कि फ़ीडबैक ज़रूर देते रहा करें, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहें। जो लोग आज पहली दफ़ा हमें अपने यूट्यूब चैनल की वसातत से देख रहे हैं, तो वो नीचे सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम जब इस तरह की वीडियोस ऐवान अदब उर्दू अदब से आप लोगों के साथ कुछ किताबें या मुख्तलिफ़ जो हमारे मुशाहिदात हैं वो आपके साथ शेयर करें, जो तजुर्बात हैं वो आपके साथ शेयर करें। किसी जगह पे जाके जब हम कभी व्लॉग बनाएं, आप लोगों के साथ शेयर करें, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप हमारे साथ साथ रहें। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अपना हमेशा ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ये हमारी हौसला अफजाई है। तब तक के लिए कि जब तक हम एक मज़ीद अच्छी सी वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे, हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।